सब अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हो? सॉरी गाइस, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैंने आप सभी को नहीं बताया कि मेरा जो जो ये फ़ोन है ना, ये थोड़े दिन के लिए गाँव चला गया था। सोच लो ऐसे ही, क्योंकि 2 हफ़्ते के बाद मेरे को फ़ोन मिला है, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। जो स्टोरी मैं समय से नहीं छोड़ पा रही हूँ। हाँ, कुछ वीडियोस छोड़ तो पाती हूँ, क्योंकि अकड़ू लोग है ना यार, नहीं देते मुझे फ़ोन। जब मैं खुद का फ़ोन ले लूँगी, मैं सबको बता दूँगी, लिंक भी दे दूँगी अपनी चैनल की, जो कौन सी चैनल में मैंने फिर से अपनी स्टोरी छोड़नी है। और ये स्टोरी एक और बनेगी, बाद में ये ख़त्म हो जाएगी, बाद में मैं कंटिन्यू, आई प्रॉमिस आई एम कंटिन्यू स्टोरी। ओके, मैं हर रोज़ आपको स्टोरी दूँगी, इसका मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। आप लोग मत सोचिए जो कि मैं आप लोग को स्टोरी नहीं दे पा रही हूँ करके। हाँ, आप सब लोग मुझे बहुत प्यार दिखा रहे हो कि मेरे मतलब 90 सब्सक्राइबर हो चुके, व्यूज़ तो अच्छे से आ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि इतने कम समय में मेरे को इतनी अच्छी एक ये मिल रही है कि लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि उन्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। तो जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है, आई कहना कि चाहती कि आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, चलिए आज हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था हमारा विंग, गाइस ना तो याद नहीं है, मैंने सुना नहीं था। अभी मैं वहाँ तक स्टार्ट थी, जो हमारा विंग बेहोश हो गया था, जो हमारी मैंने लैनी ने बेहोश किया था, तब वो लोग सब लोग ने कहा था कि हमें सोच समझ के विंग से डील करनी पड़ेगी, क्योंकि विंग की याददाश्त बासन ने दे चुकी। तो विंग बासन समझती कि हाँ। तो तभी ना बहुत तेज एक हवा का झोंका आते थे ना, एक इंसान जो ब्लैक कलर की ड्रेस में, फुल टू ब्लैक, मतलब उसके सर से पैर तक उसका काले काले दिख रही है, खाली शक्ल उसकी सफ़ेद दिख रही है। वो आके बोलता कि ओ आखिरकार विंग मुझे मिल गया। मैंने तो सोचा था कि इसे मैं मारूंगा, पर देखो ना बदकिस्मत कितनी खराब है कि उसको उसके पति के हाथों में मारूंगा सॉरी। तो तभी ना उसके पीछे से एक लड़की बाहर आती है, जो म्या होती है, सॉरी गाइस, म्या नोट सॉरी, जो विच होती है, जो विच अपने आप को एंजल क्वीन बताती कि वो नेचर की क्वीन है, पर नेचर की क्वीन वो नहीं थी। सब लोग देख के ना अपने अपने तलवार निकाले, तो बोलती कि खबरदार जो विंग के पास आए तो बासन सरन ने कहा था कि खबरदार, तुम्हारी ये औकात नहीं है। आज जो अपनी हैसियत से लेके बोल रही हो ना, ये अपने पास रखो। और तुम जिंदा कैसे रह गई? जितना मुझे पता है कि इन इमॉर्टल की ब्लड से, डीमंस, एक पवित्र खून से, एक पवित्र इंसान के खून से अगर किसी डीमन के ऊपर फेंका जाए तो वो डीमन बचता नहीं है। तुम कैसे बच गई? क्यों? तब ना इन आयरन क्या था कि जो आयरन था वो भी एक इंसानी, वो एक अल्फा था। वो कहता कि मैं भी तो एक इमॉर्टल ही हूँ, पर मैं एक डीमन हूँ, वो भी एक डीमन है। तो मैंने अपने ब्लड से उसको फिर से जिंदा कर दिया। ये सुन के ना बासन बहुत गुस्सा था कि बोलते कि चिल्लाइए मत, हो सकता है आपके दिलों का धड़कन बढ़ जाए, आपके दिलों की बीमारी बढ़ जाए। मैं नहीं चाहता कि आप इतनी बुरी हालत में, अभी हो सकती हूँ बहुत ज़्यादा बुरी, पर हो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आखिरकार आप विंग की जो दादी हैं, सॉरी गाइस, नानी है, ये बात क्या करना, तो बोलते कि तुम्हारी हिम्मत तो देखो कि आपने तो दिए ये मत, अब तो बढ़ेगी। अब मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। लानी बोलती कि अपना मुंह संभालो, तुम्हें नहीं पता ये एक इमॉर्टल है? बोलते कि हाँ, आप भी एक इमॉर्टल हो, ये भी एक इमॉर्टल है, तो क्या हुआ? तो तभी ना वांग जी आके बोलती खबरदार, तुमने मेरे विंग को हाथ लगाया, विंग मेरा है। तो तभी हमारा छोटा सा जो आयुआन था, प्यारा सा आयुआन, जो अभी 16 साल का है, वो भी सामने आके हाथ के बोलता है खबरदार, जो मेरी माँ को आप हाथ लगाए। कि माँ? तुम माँ कहते हो? तुम तब 5 साल के थे, तुम अपनी माँ को खूनी कहा, तुमने पत्थर भी मारा तुम्हारी माँ को, तो तुम अभी कैसे कह सकती हो तुम्हारी माँ है? और तुम कैसे कि तुम्हारा विंग? ओ नो नो, ऐसा मत कहो लान वांग जी, हो सकता है विंग को बुरा लगे, क्योंकि वो तुम्हें अपना वाइफ हस्बैंड मानता था। अब मानता है कि नहीं पता नहीं,
पर वो मानता था, पर तुमने माना नहीं। और तुमने जब तक मानना था तुम्हें गलतफहमी हो गई, जो वो ब्लैक पावर्स यूज़ करता है। तो हिसाब से ना तुम लोग को ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तुम्हें नहीं उठाना चाहिए। और जो तुम अधिकार दिखाते हो कि वो मेरी बीवी है, वो मेरी माँ है, ये नहीं दिखा सकती। तो तभी हमारी मैडम ये कहती कि वो मेरा बेटा है, कि नहीं, वो आपका बेटा नहीं, वो कांचन सरन और वी चौंसे का बेटा है, जो आपकी दुश्मन थी, जो आपके पति को अपना पति बनाना चाहती थी। पता कि हमारा जो इन है ना, वो पता कि मैं हजारों सालों से इसमें बंधक था। जब विंग ने मुझे पकड़ा तो विंग ने मुझे इसमें इतने अच्छे से कैद करके रखा कि मैं कभी छूट ही नहीं पाया। पर इस बार विंग की एक चीज विंग की नहीं, सॉरी, ये गलत होगा। इसका कहना है कि आप सभी की एक गलत फहमी ने मुझे आज़ाद की, और मैं अभी इतना पावरफुल हूँ कि मुझे कोई ना रोक सके। मेरी ब्लैक एनर्जी इतनी है कि तुम भी लान वांग जी रोक नहीं सकोगे, क्योंकि तुम अभी भी कमज़ोर ही हो। पर हाँ, तुम एक ड्रैगन ज़रूर हो, पर तुम हो एक कमज़ोर। तुम गॉड के हेवन के पावर्स को कैरी करते हो, पर तुम हो तो कमज़ोर। तुम अपनी वाइफ की तरह तो नहीं हो पावरफुल। हाँ, तुम्हारी वाइफ एक नेचर क्वीन है, जो खुद भी नहीं जानती थी उसके अंदर ऐसी ऐसी पावर्स थी। पर उसने फिर भी अपना जो गोल्डन कोर था वो अपने ब्रदर को सेव करने में दे दिया। बाद में उसको जीना था, उसको ये करना था, पर उसको ये नहीं पता था कि उसके पास गोल्डन कोर दो दो थी। उसको ये नहीं पता था कि उसके पास दो दो गोल्डन कोर थी। उसको यही पता था कि उसके पास एक ही थी। जब इस बिच के पास आया तो उसने बताया नहीं कि उसके पास दो गोल्डन कोर्स थी। जब वो गोल्डन कोर्स अगर एक देती तो दूसरी रहती, क्योंकि उसने जन्म से दो गोल्डन कोर्स लेके जन्मा, क्योंकि वो एक नेचर क्वीन है। तो इसके हिसाब से उसको ज़्यादा पावर्स उसके अंदर रहना था, बहुत ज़्यादा पावर जो उसकी बॉडी नहीं सहन कर पाती, करके 50-50 करके जैसी आधी पावर्स इसमें इन आधा। और तो वो जो पावर्स के नेम होते ना, वो आधा आधा था इसमें। तो उसने वाइट पावर्स अपने ब्रदर को दिए, तो ब्लैक पावर्स उसके पास रह गए। तो इसकी वजह से उसने मुझे चूज़ किया, क्योंकि मैंने उसके ऊपर हावी होने की बहुत कोशिश की, पर नहीं हो पाया। क्योंकि उसकी जो दिल की इच्छा तमन्ना इतनी स्ट्रांग थी ना, मैं हाथ भी नहीं लगा पाया। क्योंकि वो एक इंसान से इतना प्यार कर सकते ये नहीं मुझे पता था। यहाँ हर एक इंसान के ऊपर वो अपनी जान छिड़कता था। यहाँ तक कि जो माँ नहीं थी उसकी, पराई औरत थी, उसको वो अपनी माँ बना के रखा। उस औरत के लिए उसने अपनी जान छिड़कने के वाले काम कर दिए। और उस भाई को, जो कभी उसका भाई था ही नहीं, उस भाई को अपने अंदर के हिस्से को निकाल के उसको दे दिया। इतना दर्द आज तक किसी ने सहन नहीं किया होगा जितना हमारे वी फुशियान ने किया है। हाँ, मैं विंग को तो मारने आया था, पर थोड़ी अच्छी बात ही बता देता हूँ। क्योंकि विंग इंसान दिखने में जैसा भी हो, पर इंसान उसका दिल फरिश्ते का है। बोल सकते हैं कि विभूषण की जैसा मिलना हजारों में एक होता है, क्योंकि विभूषण सिर्फ विभूषण ही हो सकता है, क्योंकि विभूषण का दिल एक फरिश्ते की तरह है। पर मैं बहुत सैड हूँ, क्योंकि उस फरिश्ते की इस दुनिया में कोई जगह नहीं होना चाहिए। क्योंकि फरिश्ते रहेंगे तो हमारे जैसे शैतान का क्या काम। इससे तो अच्छा जब फरिश्ते चले जाए जहाँ उनको जाना चाहिए था, शैतानी दुनिया में राज करेगा। तब विंग ना, जब सब लोग ना एक चीज़ नोटिस करते हैं कि हमारी जो विंग की ऊपर बट एक एनर्जी होती है, जो उसकी नेचर क्वीन की एनर्जी, वो ऑटोमेटिक ऐसे करके उसकी बॉडी से निकल रही है, ऐसे करके निकल रही है जैसे कि कोई उसके अंदर से खींच रहा हो। तो तभी वो देखते कि जो बिच थी वो उसके अंदर से पावर निकालने की कोशिश करती। तभी विंग आंखें बंद करके उसके हाथों को पकड़ के मोड़ देता था कि खबरदार, तुम मुझे हाथ भी मत लगाना। क्योंकि तुम्हें पता है ना, मैंने दूसरी बार भी तुम्हारा हाथ मैंने मरोड़ के तोड़ा था, तो इस बार भी तोड़ सकती हूँ, फिर आराम से। क्योंकि
मुझे हाथ तोड़ने में मज़ा आता है, और वो भी तुम्हारे हाथ को तो मैं बहुत अच्छे से तोड़ूंगी। और हाँ, ये मत समझना मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तुमसे भी ज़्यादा बुरी हूँ। तुमने मेरी बच्चे के ऊपर आँख भी कैसे उठाई, मेरे पति के ऊपर आँख भी कैसे उठाई। इतनी बातें तो आज तक किसी ने सुनाई भी नहीं होगी। तुमने इतनी बातें सुना दी इन होती कि अरे ये तो डिजर्व करते थे, क्योंकि डिजर्व ये मेरा होगा, मेरा डिसीजन होगा जो मैं इनको सज़ा दूँ या ना दूँ। तुम कौन होते हो जो बीच में आके बोलने वाले? तो तभी ना हमारा जो आयुआन है ना, वो अपना बहादुरी दिखाने के लिए ना, जो उसकी मम्मा ने ये कहा है तो प्राउड करने की वजह से जाके इनको मारने जाता, तभी ना वो एक इन है ना एक थप्पड़ मारता है। जैसे कि हमारा जो आयुआन है ना, वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा ही है, 16 साल का है, तो इतना छोटा सा बच्चा ही है वो। जब थप्पड़ मारता ना तो आयुआन दूर जाके गिरता है, क्योंकि वो ब्लैक पावर्स और पॉजिटिव पावर्स एक साथ नहीं रह सकते। नेगेटिव और पॉजिटिव तो भाई अलग अलग ही होती है नहीं। तो वो विंग जब देखता है ना, तो अचानक से एक झटके में, मतलब वो सब लोग देख रहे हैं कि वो बेड में है, वो अचानक से इनके सामने था, सब लोग चौंक भी जाते कि ये क्या हुआ। वो जाके ना गला को पकड़ता होता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की, तेरे हाथ कुछ ज्यादा लंबे हो गए, क्यों ना तेरा हाथ ही मैं काट दूं। तो ये सब बताने वाली बात होती है। तो गाइस आज यहाँ तक रखती हूँ, कल का या परसों का 2 दिन में मैं लास्ट पार्ट दे दूंगी। और हाँ, इस स्टोरी को छोड़ के मैं एक न्यू स्टोरी लाऊंगी, जो थोड़ी सी रोमांटिक, टॉर्चरेबल एंड फनी टाइप्स सब मिक्स है। इसमें आपको मज़ा तो आने वाला है, पर रोमांटिक पार्ट तो कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। ज़रूर सुनना, मैं स्टोरी का नाम ज़रूर बताऊंगी। ओके बाय।